आज हमें मुजफ्फरनगर जनपद की जिला पंचायत के वार्ड नंबर 23 से सदस्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे गज्जू पठान के साथ। गज्जू पठान युवा नेता हैं और राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, लगातार उस पार्टी के धरना प्रदर्शनों में शामिल होते रहते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की वजह। समाज सेवा करना, अपने क्षेत्र के लोगों की खिदमत करना, और हमारा जो क्षेत्र है वो बैकवर्ड है। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा गांव बहुत बैकवर्ड गांव है। जिस गांव से मैं निकल के आया, उस गांव में आज की स्थिति है कि 90% लोग बिजली के बिल नहीं भर पा रहे। 90% लोग बिजली के बिल नहीं भर पा रहे क्योंकि बिजली के रेट ही 4 गुना ज़्यादा कर दिए। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में, जो उन समस्याओं को आप दूर करेंगे, सड़क बनवाएंगे क्या? जिस गांव में मैं रह रहा, उस गांव के 5 किलोमीटर इस दायरे में, 5-7 किलोमीटर इस दायरे में, 5-7 किलोमीटर इस दायरे में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहला काम मैं अपने गांव के लिए इंटर कॉलेज बनवाने का काम करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी लगन रहेगी, पूरी मेहनत रहेगी। इतने वो बनने का नहीं, लड़ता रहूँगा। नहीं तो इसके अलावा और क्षेत्र में जो गांव हैं आपके वार्ड में, उनके लिए आप क्या आपके पास है? मेरे पास जी सुन लो, सबसे पहले तो यही है जी कि जितने भी गांव हैं वो सारे बैकवर्ड हैं। एक आध गांव है जो रोड पे है, बाकी सारे गांव बैकवर्ड है। उनके लिए लड़ा जाएगा। उनके जितने भी काम हैं, थाने का हो, तहसील का हो, कोर्ट का हो, कचहरी का हो, कैसा भी काम हो, उनके लिए पिछले 11 साल से लड़ते आ रहे। और जनता ने अगर मौका दिया जनप्रतिनिधि बनने का तो और मजबूती से लड़ा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद है सर। तो गज्जू पठान जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस तरह से उनके चुनाव में उनके साथ हैं? क्या आप उनको जीतता हुआ देखना चाहते हैं? जी, मैं गज्जू पठान के साथ हूँ, जान से और माल से, और मेरा पूरा क्षेत्र सफीपुर पट्टी गज्जू पठान के साथ है। आपका नाम? जावेद। हाँ, तो आप किस तरह से एक युवा हैं, आप किस तरह से गज्जू पठान के चुनाव में साथ रहेंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, ये युवा का बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं और युवा की जितनी भी टीम है सब इन्हीं के साथ है, हर तरह के साथ है, दिलो जान से। तो गज्जू पठान, आप राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम कर रहे हैं। कौन सी ऐसी नीति राष्ट्रीय लोकदल की आपको भाती है कि आप राष्ट्रीय लोकदल में संघर्ष करते हैं? मैं जैन चौधरी मेरे नेता हैं, मैं उनसे प्रभावित हूँ। वे किसान की बात करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं। नौजवान जो बेरोजगार है वे उनकी बात करते हैं, और वे किसी जाति धर्म की बात नहीं करते। इसलिए मैं उनसे प्रभावित हूँ। इसलिए जैन जी के लिए पार्टी में काम कर रहा, और इतने जीऊँगा, इतने जैन चौधरी के लिए काम करूँगा। गज्जू पठान, आप राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करते हैं, उनके धरना प्रदर्शन में लगातार आगे रहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने की वजह क्या रही? राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने की वजह चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, चौधरी अजीत सिंह जो किसानों के लिए हमेशा लड़ते आए, और जैन चौधरी नौजवानों की बात करते हैं और किसानों के हित की बात करते हैं। इसलिए मैं जैन चौधरी साहब से प्रभावित होकर जैन चौधरी जी के लिए काम कर रहा, और इतने जीऊँगा, इतने जैन चौधरी के लिए काम करता रहूँगा। आप हाथरस में उनके साथ थे जब उन पे लाठीचार्ज हुआ, आप भी उनका सुरक्षा कवच बन के सामने रहे। तो क्या आपने नेता पे, जब आपके नेता पे पुलिस ने प्रहार किया, तो क्या आपके मन में आई कि आप उनके लिए कवच बन के खड़े होने की कोशिश की? वहाँ जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। चौधरी साहब पे इस तरीके से अटैक करना, एक राष्ट्रीय लीडर पे जो हमेशा किसान की बात करता हो, नौजवान की बात करता हो, उस पे इस तरीके से अटैक करना, ये सरकार की मंशा खराब है। सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही, और नौजवान जो आज बेरोजगार है उनके हाथ में हथियार दे दिए, खुले घूम रहे, गुंडा राज चल रहा, सरकार थोड़ी चल रही। तो आप पे राजनीतिक रूप से आप धरना प्रदर्शन करते हैं, लगातार मुकदमे आप पे लिखे जा रहे हैं, तो उससे नहीं लगता कि राजनीति में लगातार मुझ पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मैं पीछे हट जाऊँ? नहीं, लगातार मुकदमे लगते जा रहे, पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इतने जीवेंगे, इतने किसान के हित की बात के लिए लड़ते रहेंगे, नौजवान की बेरोजगारी के लिए लड़ते रहेंगे। दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, तो आप किस तरह से उनको लग रहे हैं कि सरकार बातचीत करती है, कभी रुक जाती है, तो किस तरह आप उन किसान आंदोलन के साथ आप लोग हैं? सरकार न किसान के साथ है, ना ही नौजवान के साथ है। सरकार तो अंबानी और अडानी के साथ है। अगर सरकार कह रही कि भाई हमने जो ये कानून पारित करे, ये किसान के
हक के लिए करे, तो किसान उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा। सरकार को हटा देना चाहिए। सरकार को, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, अगर मुझे एक चीज़ ये लग रही कि भाई सरकार ने मेरे लिए वो काम करा और मुझे वो बढ़िया नहीं लग रहा, तो सरकार को हटा देना चाहिए उसे। सरकार को बैक फुट पर जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। यानी सरकार की ये जो किसान बिरादरी है ईंट से ईंट बजा देगी। आप पूरे वार्ड 23 में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी वार्ड 23 की जनता के लिए क्या-क्या आप उनके लिए काम करेंगे, किस तरह करेंगे? मैं अपने वार्ड के क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे पहला काम तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और सड़कें, नाली, पुल पुलिया, जितने भी मुझसे मेहनत होगी उन लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल मौजूद हूँ। पब्लिक के बीच में हूँ 11 साल से परमानेंट, और इतने जीव इतने पब्लिक के बीच में हमेशा बना रहूँगा। वार्ड 23 की जनता के लिए और क्या सब चीज़ें आपने रखा है? कौन-कौन से गाँव आपके आते हैं? कपूरगढ़, खानपुर, बवाना, सफीपुर पट्टी, हुसैनपुर, हबीबपुर, मंदवाड़ा, लुसाना, रायपुर, अटेरना, भसाना, मदीनपुर, सड़ब्बर, सुल्तानपुर। 12 गांव हैं, 2 मजरे। तो इन 12 गाँवों के लिए आप लगातार सड़क पर रहेंगे? लगातार इतने जीव इतने सड़क पर हैं। इन क्षेत्र के लोगों से बहुत मोहब्बत मिल रही, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा। मैं भी ये आशा करूँगा कि क्षेत्र के लोगों का प्यार हमेशा मेरे लिए बना रहे।